हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करियर विद कोड। तो आज की इस वीडियो में हम 2024 का CNDS का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर के लिए सबसे पहले गूगल के क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे यहाँ पे आपको टाइप करना है CARR करियर विद कोड SHOP। जैसे ही करीब कोड डॉट शॉप टाइप कीजिएगा, वैसे ही आप मेरे वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा। अगर आपने मेरे वेबसाइट पे पहले से लॉगिन नहीं किया है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। देन लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज 2024 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि फ्री है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आज की इस वीडियो में हम जो 2024 का क्वेश्चन है इसको ब्रीफली में देखेंगे कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा कैसे क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कैसे देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे। 8 क्वेश्चंस में टोटल आपको एनी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एनी 5 क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस का आंसर देना है वो ऑन लैंग्वेज में अपने से अपनी भाषा में देना है। देन यहाँ पे फर्स्ट का ये है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कोप ऑफ वेरिएबल का मीनिंग्स क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताना है कि जो वेरिएबल है वो उसका स्कोप क्या है, वो डिक्लेयर कहाँ होता है और उसको कहाँ हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ तक उसको एक्सेस किया जा सकता है। और आपको देन यहाँ पे वेरिएबल्स के टाइप्स सब के बारे में बताना है। देन आपको जो इसके 3 टाइप्स, लोकल वेरिएबल जो कि फंक्शन या तो फंक्शंस के अंदर बनाए जाते हैं, उनके बारे में बताना है। देन ग्लोबल वेरिएबल्स जो कि पूरे प्रोग्राम में होते हैं, उसके बारे में बताना है। देन ब्लॉक स्कोप जो कि कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको उसके बारे में बताना है। देन तीनों के बारे में तीनों का टाइप्स आपको लिखना है। देन फर्स्ट का बी आपका जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफिशिएंट हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हम बता दें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसको बोलते हैं जो कि कंपाइलर के रन होने से पहले प्रोसेस करने वाले, जो कंपाइलर है जो कोड को रन करता है उसके रन करने से पहले जो कमांड्स चलते हैं उसको हम लोग बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। उसके बारे में देन आपको यहाँ डिफाइन करना है। देन आपको यहाँ पे हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन में डिफरेंशिएट इनमें क्या बता आपको एक डिफरेंस बताना है। हैश इंक्लूड बेसिकली यहाँ पे जो है वो हमारा एक हेडर फाइल है जो कि लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। वहीं पे जबकि हमारा जो हैश डिफाइन है वो जो बेसिकली होता है वो कॉन्स्टेंट्स या तो मैक्रोस डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको हम बता दें, मैक्रोस बेसिकली उसको कहा जाता है जिसका मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है उसको अगर हम बना के रखते हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग हैश डिफाइन बेसिकली, और कॉन्स्टेंट जैसे कि हमारा पाई पाई जो होता है, पाई का जो हमारा वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, जो कि हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग पाई को डिफाइन करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हैश डिफाइन का यूज करते हैं। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बेसिकली बताना है हैश इंक्लूड के बारे में और हैश डिफाइन, और ये दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस में आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो है लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड करता है, जबकि हमारा जो हैश डिफाइन है वो कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग को बेसिकली चेक करना है। यहाँ पे जो है आपको एक स्ट्रिंग बेसिकली चेक करना है कि वो हमारा पैलिंड्रोम है या नहीं है। पैलिंड्रोम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिसको उल्टा या तो सीधा पढ़ने पे दोनों का मीनिंग सेम रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एम ओ एम, मॉम। मॉम एक स्ट्रिंग है, इसको हम लोग उल्टा या तो सीधा पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग सेम ही रहेगा। या इसका एक और एग्जांपल है, 1 2 1। यहाँ पे इसको भी हम लोग उल्टा या तो सीधा पढ़ेंगे तो भी क्या रहेगा, हमारा वही रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है। बेसिकली प्रोग्राम लिखने के बाद आपको बताना है कि वो जो हमारा स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। इस पे एक मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो मेरे जाकर के चैनल पे वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, देन देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा जो
क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग रिकर्सन। इसमें आपको क्या करना है कि एक किसी भी नंबर का गिवन नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है, वो भी रिकर्सन फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे बेसिकली रिकर्सन फंक्शन उसको कहते हैं जब फंक्शन इटसेल्फ खुद को अपने आप को जब फंक्शन कॉल करता है उसको हम लोग बेसिकली रिकर्सन कहते हैं। और बेसिकली फैक्टोरियल जब किसी भी नंबर को उससे क्या होता है हाइपर फैक्टोरियल 120 होता है, जो कि कैसे निकालता है तो 5 into 4 into 3 into निकालते हैं। इससे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अलग से बना के रखा है, आप चाहे तो वहां पे जा करके मेरे चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि कैसे आपको वहां पे आपको एग्जाम में बनाना है तो कैसे उसको सॉल्व किया गया है। देन उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक्सप्लेन अबाउट फंक्शन एंड देयर टाइप्स डिफरेंशिएट कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है फंक्शंस के बारे में, फंक्शन बेसिकली क्या होता है एंड देयर टाइप्स, फंक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे आपको हम बता दें बेसिकली फंक्शन दो टाइप्स का होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन उसको कहते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि हमारा प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया। और यूजर डिफाइंड वैसे फंक्शंस होते हैं जिसको यूजर खुद से डिफाइन करता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है डिफरेंशिएट करना है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस की, कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो आपको हम बता दें कि कॉल बाय वैल्यू में बेसिकली क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअली में वैल्यू की कॉपी जाती है, जो कॉल बाय वैल्यू है उसमें क्या होता है एक्चुअली वैल्यू की कॉपी जाती है और जो ओरिजिनल वैल्यू रहता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जबकि कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हमारा एड्रेस पास होता है और इसमें ओरिजिनल वैल्यू में क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हो जाता है। तो देन ये सब के बारे में आपको लिखना है, डिफाइन करना है। चलिए देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि आपका जो लिंक लिस्ट होगा वो क्या होगा, सॉर्टेड होगा। सॉर्टेड होगा मतलब एक सीक्वेंस में होगा, जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, या तो ABCD है, सॉर्टेड है। उसके बाद इन आपको क्या करना है कि वो दोनों सॉर्टेड जो लिंक लिस्ट है उसको क्या करना है, मर्ज करना है। देन मर्ज करने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, एक न्यू सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाना है। यहाँ पे आपको दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट भर लेना है। देन उसके बाद आपको वो दोनों को मर्ज करना है, मर्ज करने के बाद जो है एक सिंगल सॉर्टेड लिंक लिस्ट बनाना है। चलिए देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री से आप क्या समझते हैं, बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। फोर बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल इन प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बताना है कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके हर एक नोड के मैक्सिमम 2 चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइनरी ट्री के बारे में लिखना है। देन उसमें बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल में जो एल्गोरिदम होता है उसके बारे में बताना है। तो उसमें आपको यहाँ पे बेसिकली प्री ऑर्डर के बारे में बताना है, देन पोस्ट ऑर्डर के बारे में बताना है, देन आपको इन ऑर्डर के बारे में बताना है। ये तीनों के बारे में आपको बताना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। बाइनरी सर्च बेसिकली सॉर्टेड एरे में सर्च करने की एक फास्ट मेथड है। जो सॉर्टेड एरे है उसमें सर्चिंग करने के लिए हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम का यूज करते हैं। यहाँ पे आपको स्टेप्स में बताना है, मिडिल एलिमेंट्स चेक करना है, देन आपको कंपेयर करना है और अ, उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट और राइट साइड में एलिमेंट्स को मूव करना है। इसके बारे में आपको बनाना है और यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू ऑपरेशन यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली क्यूब क्या होता है, तो क्यूब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो फीफो बेस्ड एक स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या करना है कि सम ऑपरेशन परफॉर्म्स करना है, सम ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। और आपको बताना है यहाँ पे क्या, देन इन इंसर्ट और डिलीट, जिस इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन बेसिकली यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाना है। और यहाँ पे आपको बताना है यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट, यहाँ पे एरे और लिंक लिस्ट का यूज करना है और देन आपको इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करके इसमें आपको बताना है। और देन आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के दो तरीके, या तो एरे का यूज कीजिए और लिंक लिस्ट, ये दोनों का यूज करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम।
यहाँ पे आपको क्या करना है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम, जो कि यहाँ पे क्या है, एक सॉर्टिंग करने की टेक्निक है। तो यहाँ पे आपको क्विक सॉर्ट को एक्सप्लेन करना है। इसका बेसिकली आइडिया ये होता है कि वो क्या करता है, पाइवोट को चुनता है, पाइवोट चुनने के बाद जो छोटा एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड में और जो उससे बड़ा एलिमेंट है उसको राइट साइड में मूव कर देता है, जो कि एक रिकर्सिवली सॉर्ट करने का काम करता है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एग्जाम्पल भी देना है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताना है। हम लोग से पूछ रहा है राइट अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या बताना है, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स को बेसिकली यहाँ पे क्लासिफाई करना है। उसमें आपको किसके बारे में, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के बारे में बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कोई भी डेटा सीक्वेंसली स्टोर होता है, जैसे कि बेसिकली हम लोग देखते हैं एरे में, स्टैक में, क्यू में या तो लिंक लिस्ट में, इस सब में जो हमारा डेटा स्टोर होता है या तो वहाँ पे जो स्टोर करते हैं वो बेसिकली लीनियर यानी कि सीक्वेंस के थ्रू में होता है। और वहीं पे हमारा जो नॉन लीनियर है, इसमें हमारा डाटा हायरार्किकल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स में स्टोर होता है, जिसका एग्जाम्पल बेसिकली क्या है, ट्री एंड ग्राफ है। तो यहाँ पे आपको ये सब के बारे में डिफाइन करना है और इसके बारे में लिखना है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेंशन अबाउट वेक्टर रो मेजर एंड कॉलम्स मेजर ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। इसमें यहाँ पे जो आपका वेक्टर है वो बेसिकली 1D यानी कि एक रो या तो एक कॉलम से बेसिकली रिलेटेड है। यहाँ पे उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, रो मेजर। तो यहाँ पे रो मेजर्स का बेसिकली क्या हो रहा है, मतलब मीनिंग्स की मैट्रिक्स को रो वाइज मेमोरी में स्टोर करना है। रो के फॉर्म में बेसिकली आपको क्या करना है, रो वाइज में एक मैट्रिक्स है उसमें स्टोर करना है। देन उसके बाद कॉलम मेजर ऑर्डर, यहाँ पे जो कॉलम मेजर ऑर्डर है मैट्रिक्स में, उसके बाद क्या करना है, जो डेटा है वो कॉलम वाइज मेमोरी को स्टोर कर रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का, और जो कि बेसिकली क्या करेगा, ऐड करेगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर्स वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। किसी अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।